नमस्कार दोस्तों। जिस तरह भारतीय इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, उसी तरह यहाँ मौजूद इतिहास की विरासतें भी काफ़ी प्राचीन हैं। इन विरासतों में से एक है सांची स्तूप, जो एक बौद्ध स्मारक है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का है। यह स्तूप आज के समय में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी सांची गांव में स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बनने जा रही है सांची के स्तूप के ऊपर और उसके चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी शाक्य कुमारी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके सम्राट अशोक के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनवाया गया था, जिसे सुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया। इस स्तूप में तोरण द्वारों और कटघरों का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था, जिन्हें सुंदर रंगों से रंगा गया था। माना जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियाँ और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सतकर्णी ने ही निर्धारित किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ, जिसे ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायियों ने राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्से को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्धगोलाकार संरचनाएं लगती हैं, लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इसलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध मतावलंबी पर्यटक, शोधार्थी, अध्येता इस बेमिसाल संरचना को देखने आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सांची का स्तूप का इतिहास। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।